हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 जो अभी इनिशिएट हुई है। पता है ये वीडियो थोड़ी लेट है, मगर मैं आपको जितनी भी जो डिटेल्स बताने वाला हूँ वो सब बहुत ही डीप में बताने वाला हूँ। तो अभी आपने जो क्लिक किया है वीडियो पे, तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखें। अगर आप हाफ वीडियो देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा ये, और आप दूसरों को भी फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोगे। वो कहावत है ना कि जो इनकम्प्लीट एजुकेशन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। तो मेक श्योर आप पूरा ये वीडियो देखना। तो जो हम स्टेप्स आज कवर करने वाले हैं वो रहेंगे, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो न्यू नेम दिया है पूरे इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वो न्यू नेम दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ओल्ड था, उसमें पहले था 10+2 था, और उसमें न्यू आया है 5+3+3+4। तो उसमें पहले समझ लेते हैं जो 10+2 का जो क्राइटेरिया था वो किस बेस के ऊपर था। तो उसमें बेसिकली स्टडीज़ जो होती थी, जो बच्चे स्कूल जाते थे वो जाते थे 6 साल की उम्र में। तो जब 6 साल के बच्चे होते थे तब वो स्कूल जाते थे, तब उनको पढ़ाया जाता था। और जो न्यू क्राइटेरिया है उसमें क्या है, 3 साल की उम्र में डायरेक्ट बच्चों को भेज दिया जाएगा। अब इधर 3 और इधर 6 क्यों? तो जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो रहा 3 साल का। तो 3 साल, अब जब 6 साल का बच्चा होगा तब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से जाएगा, और 3 साल में बच्चा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो स्कूल जाएगा उसके अंदर, स्कूल के अंदर वो बच्चों को खिलाया जाएगा, मतलब कि एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। मतलब क्या, उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको टोटली एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जिससे उन्हें जो बॉन्डिंग होगी, और जब ऑल द जो उनके फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा होगी। तो बेस जो है वो इसके हिसाब से उन्होंने 3 साल की उम्र में उनको स्कूल भेजने का डिसीजन लिया है। तो जो मेन डिफरेंस होगा बस वही होगा। तो जो बच्चा जो 3 साल का होगा तब से उसे स्कूल भेज दिया जाएगा, और जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा, मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, तो उसे एक बर्डन नहीं लगेगा स्कूल जाने के लिए, उसे एकदम एक्साइटमेंट होगी कि चलो वापस से स्कूल जाओ। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो जो फॉर्मेट रहेगा वो बेसिक फॉर्मेट रहेगा ये 5+3+3+4। तो ये जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो टोटल 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो पहले देखेंगे हम 5 इयर्स जो है वो। तो 5 इयर्स जो है उसे बोलते हैं फाउंडेशन, मतलब कि एक बेस जो हमें मजबूत करना है। तो वो भी एक डिवाइड होगा 3 और 2 वाले फॉर्म के अंदर। तो पहले 3 इयर्स अलग और देन 2 इयर्स। तो जो फर्स्ट 3 इयर्स होंगे वो प्ले ग्रुप होंगे, और जो नेक्स्ट 2 इयर्स होंगे वो स्टैंडर्ड होंगे, दैट इज़ 1 एंड 2nd स्टैंडर्ड। तो जो 3 इयर्स होंगे उसके अंदर जो बच्चा है वो डायरेक्टली बॉन्डिंग होगी, वो स्कूल के लिए एक बर्डन नहीं होगा, उन्हें बर्डन नहीं लगेगा कि चलो स्कूल जाना है तो यार खींच के ले जाते। थोड़े जो पेरेंट्स होते वो खींच के बच्चे को, यार धक्का मार के बच्चे को भेजते, वैसा बच्चों को फील नहीं होगा। वो प्ले ग्रुप होगा जो बस बॉन्डिंग के लिए वो होगा। और जो 2 इयर्स है 3 साल के बाद, वो वहाँ से उनको पढ़ाया जाएगा, मतलब जो बेस होता है वो फर्स्ट और 2nd स्टैंडर्ड। और इसमें जो मेन बेनिफिट है उसमें होगा कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका मेन बेनिफिट क्या रहेगा कि बच्चों को कोई डर नहीं रहेगा कि चलो पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो चलो एग्ज़ाम भी आएगी। तो बच्चा क्या समझेगा, उसकी मेंटालिटी क्या होगी कि चलो स्कूल जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, अच्छी बॉन्डिंग करते हैं और मस्ती करते हैं। क्योंकि छोटे साल जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं उनको मन के राजा होते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कुछ होता नहीं है, तो वो मन के राजा होते हैं, तो वो होगा। जो 2nd स्टेप आता है वो होता है प्रीपैरेटरी। उसके अंदर स्टडी स्टार्ट होती है। तो वो बेसिकली होता है 3 साल का, 5+3। तो पहला 2nd स्टेज आया 3 स्टार, तो ये प्रीपैरेटरी स्टेज होगा। उसके अंदर स्टैंडर्ड्स इंक्लूड होंगे, 2 हो गए, आगे 2 पढ़ के आ गए, अब हो गए 3, 4 एंड 5। तो उसके अंदर मेन होगा स्टडी स्टार्ट, अपना जो होगा वो स्टडी स्टार्ट होगा। उसके अंदर और क्या इंक्लूड होगा, तो उसमें एग्ज़ाम्स होगी, क्योंकि अब बच्चा आगे बढ़ रहा है, 3, 4, 5 स्टैंडर्ड्स आगे आ रहा है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम भी कंडक्ट होनी चाहिए। और उसमें क्या इंक्लूड है कि एक्टिविटीज़ प्लस स्टडीज़, जो एक्टिविटीज़ है और स्टडीज़ है वो दोनों मिला के वो साइड बाय साइड चलेंगे। तो एक्टिविटीज़ भी उनकी जो मतलब स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी एक्टिविटीज़ हो गई, ड्राइंग है, आर्ट्स है, तो वो हो गया। तो एक्टिविटीज़ प्लस स्टडीज़ दोनों हो गए। तो क्या बच्चे का मेंटलिटी उनको रहेगा कि नहीं चलो स्टडीज़ है तो उसके साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ भी हो रही है, तो उनका क्या माइंड थोड़ा डेवलप होगा।
और एक जो लैंग्वेज इंक्लूड किया जा रहा है मदर टंग है, अपनी जो मदर लैंग्वेज है अपने जो स्टेट में रहते हैं, अगर वो मदर टंग होता है, या तो नेशनल लैंग्वेज। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या किया गया है, नेशनल लैंग्वेज इधर इंक्लूड करता है इंग्लिश को। इंग्लिश को बोलेंगे नहीं नेशनल लैंग्वेज, मगर इंग्लिश और मदर टंग मतलब क्या कि एक जो स्कूल है उसे डिसाइड करना है कि हमें मदर टंग में रखना है या इंग्लिश मीडियम रखना है। तो इसमें थोड़ा एक डिसएडवांटेज है कि इंग्लिश का थोड़ा जो एडवांटेज है वो कम हो जाएगा, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगा। मगर कंपलसरी ऐसा नहीं बोला है कि इंग्लिश को निकाल ही देना है, इंग्लिश होगा, जो स्कूल को अप्लाई करना है वो करेगा। तो इसमें मदर टंग भी होगा और इंग्लिश भी, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश मीडियम भी होगा। तो इसमें मेन हो गया क्या कि ये बच्चा बिल्ड करेगा, उसके हिसाब से वो स्टडी करेगा, जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मल स्टडी करेगा। एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम से बच्चा अच्छा मतलब पढ़ेगा और उससे लैंग्वेजेस भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो क्या जितना बच्चा अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी मदर टंग के अंदर जितना समझेगा ये वाले पीरियड के अंदर उतना बेहतर है। तो अब थर्ड स्टेज आता है मिडिल स्टेज, उसके अंदर इंक्लूड हो गए स्टैंडर्ड 6, 7 और 8। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो मदर टंग है, सपोज अभी गुजरात में रह रहे तो जो सेकेंड स्टेज था उसमें गुजराती में सिखाएंगे। अब ये थर्ड स्टेज में आके, मिडिल स्टेज में आके उन्हें कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। दैट इज आप पंजाबी ले लो, आप उर्दू ले लो, कोई भी लैंग्वेज जो होगा, कोई भी लैंग्वेज, इंडियन में जो भी लैंग्वेज है कोई भी लैंग्वेज उसे सिलेक्ट करना रहेगा, कोई भी इंडियन लैंग्वेज। और एक मेन बेनिफिट क्या होगा, उसे कंप्यूटर के रिलेटेड नॉलेज अपने 6 स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। जो हमें आता था, तकरीबन हमें कंप्यूटर आता था, उसके अंदर क्या आता था कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ऐसा सब आता था। तो वो तो बेसिक था, वो तो है, मगर इसके अंदर जो कंप्यूटर के जो मेन रिलेटेड जो कोडिंग है, फिर सपोज आप कर लिया एनिमेशन है, वो सब इसके अंदर थर्ड स्टेज में आएगा। और जो आप रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, मैथ वगैरह, साइंस, SS, वो सब वगैरह आएगा। और उसके अंदर मेन बेनिफिट और एक क्या रहेगा कि आपको एक्टिविटीज़ जो आपने सेकेंड स्टेज में पढ़ा एक्टिविटीज़, उनके रिलेटेड और आगे एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। दैट इज़ आपको कोई भी एक्टिविटीज ले लो, टेलरिंग है, ड्राइंग है, फार्मर भी है, कोई बच्चा सपोज फार्मर का बच्चा है तो उन्हें फार्मिंग की चाहिए तो उनको भी वो भी मिलेगा। तो ये था अपना बेसिक। इसके अंदर मेन चीज़ क्या थी कि आपको एडिशनल जो एक्टिविटीज़ है उनको आपको ज़्यादा फोकस किया जाएगा और आपको जो रेगुलर सब्जेक्ट्स जो मैथ है 6, 7, 8 के अंदर जो नॉर्मल आता है वही। अब जो ICSE कोर्स है, जो ICS और वगैरह जो आते हैं, उसके अंदर पता नहीं वो लोग कैसे अप्लाई करते हैं, वो आगे की बात है, वो आगे फॉर्मेट निकालेंगे गवर्नमेंट। तो अब लास्ट स्टेज आता है, दैट इज़ स्टेज 4, उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होगा, अब आपने सेकेंड स्टेज में पढ़ा अपनी कोई भी मदर टंग लैंग्वेज, थर्ड स्टेज में पढ़ा कोई भी इंडियन लैंग्वेज, और इस स्टेज में आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कोई भी, आप जर्मन ले लो, आप स्पेनिश ले लो, आप फ्रेंच ले लो, कोई भी आप जो फॉरेन लैंग्वेज होगी वो कोई भी आप ले सकते हो। इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो सेकंड बेनिफिट क्या है कि आपको जो स्ट्रीम होगा, आप सोच सकते हो 10th के बाद अगर आपको मैथ्स पसंद है तो BCom ले लो, अगर आपको लिखना ज़्यादा पसंद है तो आर्ट्स ले लो। तो वो स्ट्रीम पूरा निकल ही गया, जो एग्जिस्टेंस था वो स्ट्रीम का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जो स्ट्रीम था वो पूरा निकल ही गया। तो वो उसमें आ गया नो एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम। 10th के बाद आप सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, अब स्ट्रीम ही नहीं रहा तो आप एक सब्जेक्ट साइंस में से लो, बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी पसंद है, अब आपको कॉमर्स में से अकाउंटिंग पसंद है, आप वो भी ले लो, और आप आर्ट्स में से साइकोलॉजी पसंद है, आप वो भी ले लो। पूरा मिक्सचर, एक मिक्सचर मिला के आप पूरा पढ़ सकते हो। तो मेन एक बेनिफिट ये रहेगा। अगर आप पहले क्या होता था, अगर आप साइंस लेते हो तो आपको कंपलसरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस का मैथ ही पढ़ना होता है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत टेंशन रहता है कि साइंस में अगर उसने अपनी मर्जी से लिया हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर उसे थोड़ा पढ़ना मतलब नहीं पसंद है तो फिर क्या वो उतना सारा पढ़ नहीं सकता है। तो उसके अंदर क्या होता था कि अब इसके अंदर क्या होगा कि उसमें आप बायोलॉजी को कैंसिल करके आप आर्ट्स का एक साइकोलॉजी ले लो, या कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर ले लो, मैनेजमेंट वाला चैप्टर ले लो। तो अब साइंस के साथ अपने कॉमर्स वाला एक इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। तो मेन जो अपना बेनिफिट होगा वो है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स और चेंज इन स्टूडेंट्स थिंकिंग। अब इसका मतलब क्या है, तो आपको पहले क्या बताया जाता था, इंडिया अपना फ्री हुआ 1947 में, बस ऐसा ही। अब इसके अंदर आप कैसे थिंकिंग कैसे चेंज करेंगे, तो अब आप बोलेंगे कि अगर गांधी जी ने अगर नॉन वायलेंस को हटाकर अगर वायलेंस लिया होता
तो क्या होता, तो आज इंडिया कौन सी पोजीशन पे होता, तो अभी इंडिया फ्री होता या नहीं। तो आपको वो पूरा अपोजिट तो नहीं बोल सकते, आपको दो पॉसिबिलिटी दी जाएगी, अगर होता तो, अगर ना होता तो पूरी थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स की वो पूरी चेंज करते, कैसे कैसे मतलब पूरा लॉजिकल और पूरा रीजनिंग बताएंगे ये वाले इसके अंदर। और जो मेन इसमें जो बेनिफिट रहेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट वो रहेगा, जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होगी वो फुल्ली सेमिस्टर वाइज होगी, और आपका वो जो कैरियर होगा वो बिल्ड करेगा, जो मजबूत करेगा, जो 12th के बाद जो आपको स्ट्रीम लेनी है वो आपका कैरियर मजबूत करेगा। तो ये था बेसिक, जो 12th तक था। आप जो सोच रहे थे 11th तक 11th बोर्ड होगा, वो पूरा है ही नहीं। ये है पूरा बेसिक जो 2020 एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप मेक श्योर आप एक दो बार और एक वीडियो देखना, अगर आपको परफेक्टली समझ में आया तो ये वीडियो दूसरों को भी रिकमेंड करना। और हाँ, एक मेन बात कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो शायद सोर्सेज के अनुसार शायद 2020 में इनिशिएट करने का सोच रहे। तो देखते हैं अब क्या होता है। अभी कोरोना चल रहा है तो अभी शायद लगता नहीं है कि अभी तुरंत इनिशिएट कर देंगे, तो ये लगता है कि 2020 में ये इनिशिएट करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये वीडियो को शेयर करना कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हो या आपके मतलब जो छोटे भाई बहन हो उनको पता चले और वो इसका फ़ायदा उठा सके कि ये कैसा होने वाला है। तो गाइज़ लाइक एम रखते हैं 20 लाइक्स आप कर देना। अगर आपको चाहे कि 12th बाद जो मतलब जो डिसाइड हुआ है वो भी मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं भी वो भी अपलोड कर दूंगा। तो गाइस थैंक यू।